Coming to the question, a cottage industry produces a certain number of poultry articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल्स हो रहे हैं और उसके रिलेटेड उसके कॉस्ट, ठीक है। तो इनिशियल कंडीशन अगर देखेंगे हम, तो कोई भी एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि पोल्ट्री आर्टिकल्स एक दिन में प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या है, सेकंड कंडीशन अगर हम लोग देखें तो कॉस्ट ऑफ एक आर्टिकल का जो है वो कितना है, 3 ज्यादा है, दुगना। अगर आर्टिकल जितना प्रोड्यूस हो रहा है उस दिन में, कॉस्ट ऑफ एक आर्टिकल कितना हो जा रहा है, ट्वाइस आर्टिकल प्रोड्यूस, 2 गुना जो आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है उससे 3 ज्यादा ही हो रहा है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। और थर्ड कंडीशन क्या दिया हुआ है, फिर जो टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन का जो है उस दिन का वो कितना है, ₹90। हमें मालूम क्या करना है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस कितने हुए और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल मालूम करना है और नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस्ड हुए। तो इसके लिए हम लोग अजम्पशन लिख सकते हैं, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू एक्स। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या होगा, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो जाएगा, हम देख सकते हैं 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, मीन्स ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, उससे 3 गुना ज्यादा ही होगा, 2x + 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट x इंटू 2x + 3 इज इक्वल टू 90। फर्दर अगर इसको हम लोग इवेल्युएट करें और राइट हैंड साइड के जो टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, क्या होगा, 2x इंटू एक्स, ये होगा आपका 2x² प्लस 3 इंटू एक्स 3x, ये हो जाएगा माइनस 90 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास टर्म्स आए हैं 2x² + 3x माइनस 90, तो अगर यहाँ पे आप चेकआउट अगर करेंगे, चेक करते हैं अगर हम लोग इस इक्वेशन को, तो 3x का जो टर्म है उसे हमने फैक्टराइज करके 2 फैक्टर्स में डिवाइड करना है। यहाँ आपका कांस्टेंट वैल्यू कितना, -90, कोएफिशिएंट ऑफ x² है 2, तो -90 इंटू 2 आपका कितना हो जाएगा, -180। तो अगर आप 180 का जैसे एलसीएम निकालोगे तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, कौन से फैक्टर्स मिलेंगे, ताकि आप ये 3 को उस फैक्टर से इवेलुएट कर सको, करेक्ट। तो जो हमारा वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, -180, ठीक। मीन्स प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो -180 ही होना चाहिए। अगर 180 का अगर आप सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं एलसीएम निकालता हूँ तो क्या होगा, 2 इंटू 90, फिर हो जाएगा 2 इंटू 45, और एक ये हो जाएगा 3 इंटू 15, 3 इंटू 5। तो 2 फैक्टर्स हमें यहाँ से निकालने हैं जो कि 3x को 2 पार्ट में फैक्टराइज कर दे। अब देख सकते हैं 2 टू द 4, 4 3 द 12, और एक हो जाएगा 3 इंटू 5 15। तो 12 और 15 का 2 फैक्टर आ रहा है। तो जैसा कि हमें पता है 15 और 12 का अगर डिफरेंस देखें तो 3 ही होता है, लेकिन उस केस में हमें करना क्या है, ये डोमिनेंट फैक्टर है, तो डोमिनेंट फैक्टर इस केस में क्या है 15, इसकी जो साइन कन्वेंशन है वो क्या रखना है, हमें पॉजिटिव ही रखना है। तो जैसा कि अगर फर्दर हम लोग इसको अगर इवेलुएट करेंगे तो क्या आएगा, 2x² प्लस यहाँ पे हम लिख सकते हैं 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0।
फर्दर इवेल्युएट अगर करेंगे, यहाँ से अगर हम x कॉमन ले लें, ये हो जाएगा 2x प्लस 15, और इस फैक्टर में से 12x और 90 में से अगर हम लोग 6 कॉमन ले लें, 6 अगर कॉमन लेते हैं तो ये क्या होगा 2x अगेन प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर जो हमारा बन रहा है, एक तो बन रहा है x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, दूसरा फैक्टर क्या बन रहा है 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो एक में आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6, और दूसरे पार्ट में आपकी x की वैल्यू क्या मिलेगी, x इज इक्वल टू -15/2। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है नंबर ऑफ आर्टिकल्स में नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसलिए x नॉट इक्वल टू -15/2, क्योंकि नेगेटिव आर्टिकल्स कभी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव ही होगी। तो अगर नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड अगर 6 हो रहा है, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हम ये जो इक्वेशन है 2x प्लस 3, यहाँ अगर हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल की भी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस जो हमारे पास आया था x इज इक्वल टू 6, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल की वैल्यू क्या है 2x प्लस 3, ये हो जाएगा 2x प्लस 3, दिस इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 6 प्लस 3। फर्दर अगर इसको हम लोग इवेलुएट करें तो क्या आएगा 2 इंटू 6 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल की वैल्यू। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो जाएगा ₹15, और नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो प्रोड्यूस्ड हो रहा है वो कितना हो रहा है 6।